स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य की वन लाइनर क्लासेस की श्रृंखला लगातार हमारे चैनल पे चल रही है और अब तक आपने कई सारी क्लासेस में मिला के 1000 से ऊपर वन लाइनर को देखा होगा जो लगातार चैनल पर बने होंगे। उसी क्रम में आज की वीडियो क्लास बहुत खास है जो संस्मरण और अलग अलग गद्य विधाओं से जुड़े हुए प्रश्न हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वह है किस्सा भी सियासत। किस्सा भी सियासत व्यंग्यात्मक कहानी के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की ये व्यंग्यात्मक कहानी है किस्सा भी सियासत। आमतौर पे आपने इनके अलग अलग कहानियों के नाम सुने होंगे लेकिन इस कहानी का जिक्र बहुत कम आता है, लेकिन रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में इस कहानी का उल्लेख है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक नाम है कटरा बी आरजू। ये किस्सा भी सियासत था और ये कटरा बी आरजू 1978 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ है। इसके लेखक कौन है, उपन्यासकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना है राही मासूम रजा कटरा बी आरजू उपन्यास के लेखक हैं। 1978 में ये उपन्यास लिखा गया। इसके विषय में जो आपको ध्यान रखना है विशेष बात कि इलाहाबाद के एक मोहल्ले कटरा में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी इस उपन्यास में दिखाई पड़ती है, तो इसे भी ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट है हमारा शहर उस बरस। हमारा शहर उस बरस 1998 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। तो इस उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपको ध्यान रखना है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास इस दौर में रहा जिसे पुरस्कृत किया गया। कौन सा है, बहुत चर्चित रहा, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ ही हमारा शहर उस बरस को ध्यान में रखेंगे, 1998 में प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा इनके अन्य उपन्यास हैं माई 1993, खाली जगह सन 2001 और तिरोहित सन 2001। खाली जगह 2006 में है, तिरोहित 2001 में है। तो ये सारे उपन्यास जो हैं वो गीतांजलि श्री के हैं। ये टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी भर्ती परीक्षाओं के अनुसार बहुत उपयोगी प्रश्न है, तो इसे आपको तैयार रखना है। साथियों देखते हैं अपना अगला पॉइंट, अंतहीन मरुस्थल। अंतहीन मरुस्थल कहानी संग्रह किसका है? अंतहीन मरुस्थल 1999 में प्रकाशित हुआ और इसी के साथ विधाओं को भी आपको ध्यान रखना है। कई बार हम रचना और रचनाकारों को तो ध्यान रखते हैं लेकिन जो स्किप होता है वो प्रकाशन वर्ष और उसकी विधा। तो इन रचनाओं की विधाओं को भी आपको कंठस्थ करते चलना है। तो अंतहीन मरुस्थल ये कहानी संग्रह विधा की रचना है और इसके कहानीकार मधु कांकरिया हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रुक्मणी हरण। रुक्मणी हरण और पारिजात हरण ये दोनों नाटक किसके हैं? तो आपको ध्यान रखना है 14वीं सदी के महान कवि विद्यापति, मैथिल कोकिल जिन्हें कहा जाता है, उनके ये नाटक हैं रुक्मिणी हरण और पारिजात हरण। आमतौर पे विद्यापति की पदावली के विषय में हम सभी जानते हैं लेकिन उनके इन दोनों नाटकों के नाम आपको कहीं कहीं मिल जाते हैं लेकिन आप उसे ध्यान से नहीं याद रखते। तो विद्यापति के इन दोनों नाटकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं यक्षगान। यक्षगान एक लोक नाट्य शैली है और इसका संबंध कहाँ से है? तो ध्यान रखना है आपको दक्षिण भारत से यक्षगान लोक नाट्य शैली का संबंध है। अगला पॉइंट देखते हैं खिलौने की खोज। 1950 में प्रकाशित ये नाटक है और इसके नाटककार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। तो ध्यान रखना है खिलौने की खोज 1950 नाटक विधा की रचना, वृंदावन लाल वर्मा इसके नाटककार हैं। तो साथियों ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम देख रहे हैं। आगे और महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको दिखेंगे जो कि संस्मरण विधा और यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, इन सबसे जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। आपको रिटन परीक्षा की तैयारी के लिए जो छात्र लगातार संघर्षरत हैं, परिश्रमरत हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हमारा ये हिंदी साहित्य का लिखित नोट्स जिसमें 100 प्रश्नों के लिखित उत्तर हैं और आपकी तैयारी में बहुत मददगार सिद्ध होगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स है जो कि वन लाइनर हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान सबसे जुड़े हुए प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर या QR कोड पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आगे देखते हैं वसीयत और तोता झूठ नहीं बोलता। वसीयत और तोता झूठ नहीं बोलता ये किस विधा की रचनाएं हैं? दो रचनाएं, इन दोनों के नाम ध्यान रखना है और ये नाटक विधा की रचना है, आपको ध्यान रखना है। और इसके नाटककार कौन है? नागबोडस। और दोनों नाटक 1998 में प्रकाशित हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में नागबोडस का नाम आता है। तो उनके इन दोनों नाटकों के विषय में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं
पढ़ो फारसी बेचो तेल, पढ़ो फारसी बेचो तेल किस विधा की रचना है? तो ध्यान रखेंगे ये नाटक विधा की रचना है और इसके भी जो नाटककार हैं वो नागबोडस हैं। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? पढ़ो फारसी बेचो तेल सन 2002 में। और ये आधारित किस पे है? ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रिया के महान दार्शनिक विटगेन्स्टाइन के जीवन पर आधारित है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ऑस्ट्रिया के महान दार्शनिक विटगेन्स्टाइन के जीवन पर आधारित कौन सा नाटक है? तो पढ़ो फारसी बेचो तेल, नाटककार नागबोडस। तो इस तरह से आप रिवीजन करते चलेंगे इन सारी रचनाओं के नाम, इनके प्रकाशन, इनके विधाओं के विषय में, और इस तरह की महत्वपूर्ण क्लासेस की लगातार तैयारी के लिए, इससे जुड़े रहने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। ज्वाइन कर लेंगे तो लगातार हम जुड़े रहेंगे और अध्ययन हम आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से कराते रहेंगे। आगे देखते हैं, लखनऊ मेरा लखनऊ सन 2002 में किस विधा की रचना है? तो ध्यान रखेंगे संस्मरण विधा की रचना है और इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी, जो किस्सागो के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, सुधिया उस चंदन के वन की, सुधिया उस चंदन के वन की 1992 में प्रकाशित ये निबंध संग्रह है। इसके लेखक कौन है, निबंधकार कौन है? तो विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, तुम्हारा परसाई, तुम्हारा परसाई सन 2004 में प्रकाशित ये संस्मरण, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखना है कांति कुमार जैन इस संस्मरण के लेखक हैं, तुम्हारा परसाई। अगला पॉइंट है, आंगन के वंदनवार सन 2003 में और मेरे सुहृद श्रद्धेय 2005 में। तो 2003-2005 में ये दोनों संस्मरण के लेखक कौन हैं? विवेकी राय। ध्यान रखेंगे विवेकी राय का आंगन के वंदनवार और मेरे सुहृदय श्रद्धेय। अगला पॉइंट है, आछे दिन पाछे भय सन 2004 में इस संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखना है काशीनाथ सिंह जी का जो ये संस्मरण है बहुत प्रसिद्ध है। इनके अन्य संस्मरण भी हैं, याद हो कि न याद हो 1992 में और घर का जोगी जोगड़ा 2006 में। तो काशीनाथ सिंह जी के तीन संस्मरण कौन कौन से हैं? आछे दिन पाछे भय, याद हो कि न याद हो, घर का जोगी जोगड़ा। अगला पॉइंट देखते हैं, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी, इन दोनों के सहलेखन में कौन सी रचना लिखी गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार पूछा जा चुका है। इन दोनों के सहलेखन में कौन सी रचना लिखी गई है? 1 इंच मुस्कान, ये उपन्यास है 1963 में प्रकाशित। इसे राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी मन्नू भंडारी दोनों ने सहलेखन में इस उपन्यास को लिखा हुआ है। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? राजेंद्र यादव जी के साथ मैत्रेयी पुष्पा या ममता कालिया, इस तरह के नाम दिए जा सकते हैं। तो आपको मन्नू भंडारी, आपका बंटी वाली मन्नू भंडारी का नाम आपको ध्यान रखना है, जिससे आपका ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम अपनी क्लास में आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सभी के स्तर के इन सारे तथ्यों को यहाँ पे कलेक्ट किया है, जो कि आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ऐसे सारे वन लाइनर फैक्ट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में लगातार मिलेंगे, जिसमें 1000 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल सहित उत्तर मिलेंगे, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और बच्चन की पुस्तकों पर आधारित प्रामाणिक तथ्य हैं। और लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे इस हिंदी साहित्य की लिखित परीक्षा के नोट्स को ले सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।